अस्सलामुअलैकुम। कैसे हाल चाल है आप सबके? आई होप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं के साथ मज़े में हूँ। और आप लोगों के अच्छे अच्छे से कमेंट्स आ जाते हैं तो और भी हम मज़े में हो जाते हैं। और ये मेरा संडे का व्लॉग है। सैटरडे का मैंने पुलाव वाला मॉर्निंग व्लॉग, और रात में मैंने टिक्का जो बनाए थे उसका व्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर किया था। ये मेरा संडे का व्लॉग था मॉर्निंग का, जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, वो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। संडे मॉर्निंग हम लोगों का नाश्ता होता है हलवा पूरी का, और हलवा पूरी के बगैर हम लोगों की मॉर्निंग नहीं होती संडे की। तो ये लीजिए जनाब, ये हलवा पूरी का नाश्ता है जो कि मेरे हस्बैंड लेके आते हैं हर संडे को। पराठा, पूरी, छोले वगैरह। ये 2 कप हैं मेरे बच्चों के दूध के, और 2 कप चाय है मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो नाश्ते के साथ-साथ हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि आज दोपहर में क्या बनेगा। बिरयानी ही बनती है, मगर ज़्यादातर बीफ की बिरयानी ही बनती है संडे को। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना भी होता है तो फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कुछ रखा है तो हम चला लें, या फिर कभी मक्खन लगा भी लेते हैं मियाँ को कि चलें कुछ हल्का-फुल्का बना लेते हैं, थोड़ा-सा चल जाता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या बनाएँ, और फिर डिस्कस करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम क्या बनाएँगे। तो आगे मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा-सा हिंट दे दूँगी कि हम क्या बनाएँगे। तो आगे मैंने तैयारी की हुई है, उस जो जिसकी मैंने तैयारी की हुई है, उसका भी अलग से मैंने व्लॉग बनाया है, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी उसकी फुल रेसिपी। तो फिर आप आगे देखिए। ये तो मेरा नाश्ता है, जो कि बस मैं थोड़ी देर में करने लगी थी। और जो मैंने टिक्का बनाया था तो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया था रात में, तो मेरे बच्चों ने और मियाँ ने ही दस्तरख़्वान समेटा था। और ये चूल्हा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि मैंने ग्रिल पे, आप लोगों को बताया था कि मैंने ग्रिल को स्टोव पे रख के बनाया था। तो ये चूल्हे का हशर-नशर हो गया था। संडे वाले दिन तो मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि रात में मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया था, और बस सारा काम छोड़कर मैं तो सो गई थी दवाई लेकर। मैं बिल्कुल, माइग्रेन जब मुझे स्टार्ट हो जाता है तो फिर मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख सकती। तो चूल्हे की बहुत बुरी हालत हुई हुई थी। फिर मुझे सुबह उठ के नाश्ता करके फ़ौरन ये सब चीज़ें, किचन भी समेटना था, खाने की भी तैयारी करनी थी। तो ये देखें स्टोव, वो मुझे ये भी क्लीन करना था, और बर्तन भी बहुत सारे जमा थे, क्योंकि मैंने सैटरडे नाइट के बर्तन भी नहीं धोए थे। तो वो बर्तन भी मुझे धोने थे। तो बस ये देखें स्टोव की आप हालत, बहुत बुरा हाल हो जाता है अगर हम रात में अगर क्लीन करके किचन ना सोएं, तो आपको पता है कि क्या हालत हो जाती है। दूसरे दिन आप उसको क्लीन करते हैं तो आपको कितना रगड़ना पड़ता है वायर के साथ, आपके हाथ तक स्किन उतर जाती है आपके फिंगर्स की, और सब कितना मुश्किल होता है आप लोग सब समझ सकते हैं। अब वो वायर की मदद से मैंने उसको रगड़ रगड़ के मैं थक गई थी, और विम बार के साथ और विम पाउडर के साथ, और बस बहुत मुश्किल से मैंने इसको क्लीन किया जैसे-तैसे करके। और मैंने पूरा किचन, मेरे बर्तन भी इतने ढेर लगे हुए थे सैटरडे नाइट के, ज़ाहिर है मैं नहीं कर सकी थी। सैटरडे नाइट के बर्तन, फिर संडे मॉर्निंग के नाश्ते के बर्तन थे। और आपको पता है बच्चे तो ग्लास में एक घूँट पानी भी पीते हैं तो वो भी जाके वॉश बेसिन में रख देते हैं। तो बस मेरे घर का भी यही हाल है। छोटी फैमिली है लेकिन फिर भी आप बर्तन देख सकते हैं। और जब हम कुछ कुकिंग करते हैं और ख़ासकर शूट करने के लिए, तो आपको पता है कितने ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। बज़ाहिर आप लोगों को लग रहा होता है कि खाना बनने में तो बहुत 15 टू 20 मिनट्स लगते हैं आप लोगों को रेसिपी बताते हुए, लेकिन जब शूट करने के लिए हमें इतने सारे बर्तन हमारे निकलते हैं, मसालों को आपको दिखाने के लिए टीस्पून, टेबल स्पून को हम अलग-अलग करके रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है किचन। तो उसको क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर हम लोगों को। तो आप लोगों को नहीं पता इस शूट को आप लोगों को दिखाने में पीछे कितनी मेहनत होती है। पहले हम लोगों को किचन कितना समेटना पड़ता है, फिर उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। तो फिर आप लोग देख लीजिए। और यहाँ मैं चिकन निकाल ली थी मैंने, जो रेसिपी मैंने हम लोगों मियाँ-बीवी ने डिसाइड की थी कि हम चलें ये बना लेते हैं, संडे को आज ये बना के खा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चिकन निकाली थी। ये बस थोड़ी-सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ। मैंने ये कुछ चीज़ें निकाल के रखी थी, आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे मैंने बास्केट क्लीन साफ़ कर ली थी, और यहाँ मैंने बर्तन धोने के लिए जो बर्तन मैंने वॉश किए हुए रखे थे, वो मैंने सब सेट करके कैबिनेट्स में डाल दिए। और यहाँ वॉश करने के बर्तन जो थे, उसको अब मैं वॉश करने लगी हूँ। और यहाँ मैंने चूल्हे भी सारे क्लीन कर लिए हैं, और बर्तन भी मैंने धो लिए हैं सारे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये पूरा स्लिप भी, सिंक भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये मैंने बर्तन भी यहाँ पे वॉश कर लिए हैं। और
बस अब मैं अपने खाने की तैयारी की तरफ जा रही हूँ। और ये देख लें, मेरे स्टोव भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और बस साथ-साथ मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो क्योंकि मुझे नेक्स्ट अपने रेसिपी का भी शूट करना था, रेसिपी को भी कंप्लीट शूट करना था, अलग से मुझे उसका भी उसकी भी अलग से वीडियो अपलोड करनी थी उस फुल रेसिपी की भी। तो उसके लिए भी आपको पता है कि मुझे सारे मसाले वगैरह एक जगह पे सारे निकालने थे, सब पूरी तैयारी करनी थी वीडियो के लिए, आप लोगों को शो करना था ताकि आप लोगों को ईज़ी तरीके से मैं समझा सकूँ रेसिपी के बारे में। तो बहुत मुश्किल होता है आप लोगों को समझाने के लिए, हम लोग जो चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, मैंने सारी तैयारी करके रखी है। ये छोटा-सा हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें उस रेसिपी में चाहिए थीं। वो रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट अपलोड करूँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या रेसिपी थी वो। दही, चिकन, टमाटर और ये अनियन रिंग्स थे, अदरक लहसुन का पेस्ट था, कुटी हुई लाल मिर्च थी और कोयला है और दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें हैं इसके अंदर, और मैंने पेन भी लिया है। और बस क्या बन रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए, हमारा आज संडे की रूटीन यहीं तक थी और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ आप लोग के कमेंट जो होते हैं ना, हम लोग की एनर्जी को और बूस्ट कर देते हैं। प्लीज़ एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और हम लोगों को भी दुआओं में याद रखिएगा। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।